जैसे आप बोओगे वैसे ही काटोगे ना। जो फसल आपने बोई है वैसे ही काटोगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो नीति है सरकार गिरा करके विधायक खरीद फरोख्त जो ये लोग करते हैं, अब इन पे उल्टा वही भारी पड़ गया। तो गिरे हुए लोग इतना गिर गए कि उनकी सरकार गिर गई, तो इसमें मेरी खता क्या है, मेरी पार्टी की खता क्या है इसमें? तो आपकी पार्टी का समर्थन है तो खता तो देखिए गिरे हुए लोग खुद गिर गए, इतना गिर गए, वो नेता खरीद करके, विधायक खरीद करके इतना गिर गए कि अब उनकी सरकारें गिरने लगी हैं। अब जब जनता जो है बिहार में 2006 में मंडी खत्म कर दी थी, वहाँ के लोगों की हालत कितनी खराब है सबको पता है। इतने दिन से वहाँ पर नीतीश सरकार है, तब उन्होंने क्या किया, ठीक बिहार में क्या हो रहा है सबको पता है। तो अभी वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और इसमें कोई गुनाह है कि मेरी जो पार्टी है सपोर्ट कर रही है। अच्छी बात है कि युवा जोश मुख्यमंत्री बन रहा है वहाँ पे, अच्छी बात है, बदलाव चाहिए, पूरे देश में चाहिए। अभी तो सिर्फ बिहार की बारी है, अभी तो पूरी पारी खाली पड़ी है। अच्छा है, सवाल हमें पूछेंगे क्या लगता है कि 2024 चुनाव के पहले कहा जाता था कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है, तो लगता है दिल्ली की जो नींव है हिल गई है? देखिए 2024 के जो चुनाव में कौन कहता है कि मोदी जी ही सिर्फ चेहरा है, क्यों नहीं है। हमारे पास युवा नेता है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सचिन पायलट है, तमाम ऐसे नेता हैं जो बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनके पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है। ये सिर्फ एक माइंड सेट तुम्हारा करा जा रहा हो जो तुम अच्छे से कर रहे हो। एक पत्रकार होकर के तुम अपना माइंड सेट इस तरीके से कर रहे हो, तुम्हारा काम है लोगों को जागरूक करने का, ना कि जो उनकी बोली हुई बात है सिर्फ उसको दिमाग में सेट करने का। तो आप इससे दिमाग में सेट मत करिए, सेट करने का जो काम है ये सरकार का है जो वो बखूबी निभा रही है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप उनकी निभा रहे हो। नीतीश कुमार जो है पहले भी आपके साथ सरकार बना चुके हैं, राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर। पहले भी वो छोड़कर गए थे भाई इन्होंने जो है घोटाला किया है, राजद जो घोटाला कर रहा है, कांग्रेस के साथ हमारी नहीं बन पाएगी, फिर से वो आपके साथ आए हैं, अब तो कैसे भरोसा किया जाए? अब मेरी बात सुनिए, इतने दिनों से वहाँ पे सरकार थी, जब इन्होंने क्या किया, जब हम किसी एक समूह में बंध जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है कि हम समूह के हिसाब से चले। कुआरी छोरी में और ब्याही भरी में बहुत फर्क हो। ब्याही भरी रहे दो परिवारों को इज्जत समझ के सम्मान करती है कि नहीं, और वैसी कुआरी छोरी है तो उसको अपने माइंड से चलना, अपने परिवार के माइंड से चलना। तो एक संगठन, एक समूह बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसी के आधार पर आप इसको देखिए। अच्छा, अगला भी मैं तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी 24 का भी चुनाव आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो नीतीश कुमार है वो पीएम मटेरियल है, तो क्या कांग्रेस उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है? देखिए ये पार्टी के बड़े नेताओं का मतलब है, ये उस बैठक में ये सब चीज़ें होते हैं, ये बड़े नेताओं का हमारा वो है निर्णय, जो भी होगा हम अपनी पार्टी के साथ अच्छे लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे, ये हमारा काम है। इसका नेतृत्व कौन करता है, क्या कौन करता है, वो जाने हमारी पार्टी के बड़े लीडरशिप जो है, ठीक है। हमारा काम है लोगों को जागरूक करने का, हमारा काम है अपने संगठन को मजबूती देने का, हमारा काम है अपने नेताओं को सपोर्ट करने का। हमारा काम ये नहीं है कि हम महिलाओं के साथ में गाली गलौज करें, हम अपने देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ करें, हम अपने किसान मजदूरों के साथ में खिलवाड़ करें, हम व्यापारी लोगों के साथ में खिलवाड़ करें, हमारा ये काम नहीं है। ठीक जिस तरीके से आप खड़े हो नोएडा में, जो यहाँ पे हो रहा है अभी पिछले 8 दिन की जो प्रतिक्रिया है, एक सांसद जो है नोएडा के इतने फेमस, इतने जो है 2 बार के वो सांसद रहे हैं, वो हमारे पुलिस अधिकारी को किस भाषा में बात करते हैं। एक बड़ा नेता, जिसके चेहरे सबके साथ में दिए जाते हैं, फिर सरकार पल्ले झाड़ लेती है, वो एक महिला के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। ये उनके हिस्से का काम है, हमारे हिस्से का काम है कि हम आप सबकी आवाज बुलंद करें। बिहार के कहते हैं कि अगर बिहार में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तब फूटेंगे पाकिस्तान। देखिए आप ये वाली बात बताइए कि हमारे देश की राजनीति से और हमारे देश के बहुत मुद्दे हैं, आप ऐसे देश को मुद्दों को उठाते ही क्यों हो जिस देश से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, जिस देश का कोई वजूद नहीं है, आप क्यों इन मुद्दों को उठाते हो? इसका मतलब आप जो सपोर्ट करते हो तभी तो आप मुद्दे उठा। अपने देश में मुद्दे कम है क्या? युवा बेरोजगार इतना पड़ा, उसके मुद्दे उठाओ ना। बेटियों के इतने बलात्कार हो रहे हैं, उनके मुद्दे उठाओ ना। बेटियों को सरे बाजार में एक बंदा गाली दे रहा है, वो मुद्दे उठाओ ना। एक सांसद होकर के गौतम बुद्ध नगर का एसीपी को उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा है, वो मुद्दे उठाओ। आप ऐसे देश की बात करते क्यों जिस देश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं, अपने देश का पासन भी नहीं है वो देश, तो आप क्यों बात करते हो? अपने देश के मुद्दे उठाइए, आप अपने देश के मुद्दे उठाइए, मेरी बात समझ लीजिए, आप अपने देश के मुद्दे उठाइए। खाते इस देश में हो आप, कमाते इस देश में हो आप, तो आप अपने देश के मुद्दे उठाइए। खाने जा रहे हो तुम, वहाँ कमाने जा रहे हो। नेताओं को समझाइए ना। तो भाजपा नेताओं का काम इस तरीके का है, भाजपा नेताओं को समझाने का काम आपका भी है, सिर्फ मेरा ही नहीं है। पूनम जी, सवाल ये है कि अब बिहार से जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन गई है। सुन लीजिए जितनी हालत खराब है, सुन लीजिए, पूरा लूट करके बिहार इन्होंने खाया है, उसको लूटे हुए को संभलने में बहुत समय लगता है, तो जितनी ज्यादा कोशिश होगी सुधार आ जाएगा, उसमें परिवर्तन करा जाएगा। जो जेल में भी रह चुका है
के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। इन्होंने और क्यों कहते हैं सरकार कि बिहार चलवाई? को लूटा है। इन्होंने क्यों सरकार चलवाई? इन्होंने क्यों चलवाई? इन्होंने क्यों वाहवाही लूटी? क्यों नहीं इन्होंने जेल में डाला किसी को? क्यों नहीं इन्होंने मुकदमे करे? क्यों नहीं इन्होंने ईडी भेजी थी वहां पे? सिर्फ चुप रहने के लिए।